नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज का विषय है धूली अर्घ, अर्थात जब वर कन्या के घर पहुंचता है और कन्या के पिता वर जी का वरण करते हैं अपने कन्या के श्रेष्ठ वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के लिए, तो वह समय कौन सा हुआ करता है जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनके अनुसार इस सब पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, आइए धूली अर्घ पर चर्चा करते हैं। धूली अर्घ किस समय होना चाहिए? जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन्होंने धूली अर्घ की का जो समय है, मुहूर्त है, वह बताया है गोधूली का समय। गोधूली की जो सामान्य परिभाषा है वह यह है, सायंकाल में सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के आसपास जब गायें, गौ माता चरागाह से, गोचर से, जंगल से, वन से चर करके घर को लौट रही हैं, गौशाला में लौट रही हैं, तो उस समय वह गोधूली का समय बताया गया है, गोधूली काल बताया गया है। यह विशेष शुभ अवसर, दुर्लभ शुभ अवसर होता है। गोधूली का जो विशेष मुहूर्त है उसको हम यदि विशेष एक निश्चित समय उसका जाने तो वह क्या है? सूर्यास्त के लगभग आधा घंटा पहले या एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधा घंटा मान लेते हैं, आधा घंटा पहले जब गायें चर कर गौशाला को लौट रही हैं, तब उनके पैरों से उड़ती हुई धूल से, उनकी पैरों से उड़ती हुई धूल से सूर्य की जो लालिमा है और धूल उसको ढक लेती है, ढकने का प्रयास करती है, आधा ढक लेती है और ढकते हुए उस सूर्य के लालिमा को ढकते हुए इंद्रधनुषीय रंग निर्मित होता है। वही गोधूली का असली वास्तविक मुहूर्त समय होता है। विवाह में गोधूली का विशेष महत्व है। वर का कन्या के घर में आगमन का यही गोधूली काल उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराण और वेदों में बताया गया है। तब इस समय में वर अर्थात साक्षात नारायण की पूजा होती है और कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, सती स्वरूपा है, सीता स्वरूपा है, राधा स्वरूपा है। तो इस मुहूर्त में किया गया कार्य सफल होता है और वह सफल ही नहीं होता है, अक्षुण्ण भी रहता है, स्थायी होता है, चिरस्थायी होता है। विवाह एक स्थायी बंधन है, स्थायी नहीं पवित्र बंधन है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। अब इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? ज्योतिष में इसकी क्या महिमा है गोधूली की? शास्त्रों में गोधूली वेला को विवाह के परिप्रेक्ष्य में विशेष इसकी महिमा है। गोधूली की विशेष महिमा है विवाह के परिप्रेक्ष्य में। जब विवाह मुहूर्त में क्रूर ग्रह, युतिभेद, मृत्युबाण, महापात जैसे बहुत भयानक दोष होते हैं, तो इस मुहूर्त का अधिक महत्व हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जो लग्न का समय होता है, लग्न का जो दिन होता है, तिथि होती है, उसमें कुछ ऐसे दोष, महादोष होते हैं, वो ज्योतिषी व्यक्ति के देखने में नहीं आते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि कोई दोष हो भी रहा है तो गोधूली वेला में वर के कन्या के घर
आगमन का यदि निश्चित समय हो, गोधूली पर वह आगमन हो जाए, वर का वर्ण हो जाए, तो कोई भी दोष हो वह सारा दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए और इसकी महिमा को जानना चाहिए। अब इसके विषय में एक विशेष बात और है। विवाह एक पवित्र और स्थायी सनातन संस्कृति का अंग है। इसे हास्य और मौज मस्ती आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, इसे केवल हास्य मौज मस्ती तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए कि गोधूली के समय में ही वर का आगमन हो। वर कन्या के पिता के घर पर पहुंचे गोधूली के समय, अर्थात सूर्यास्त से कम आधा घंटे के अंतर्गत वह पहुंचे, तो यह बहुत उत्तम लाभ देने वाला है और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें यह बहुत मजबूती प्रदान करने वाला है। तो इसको संरक्षित करके इसके वाहक संवाहक के रूप में अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह कर अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं आज के समय में गोधूली जैसे मुहूर्त का हमने अपने जीवन से उस मुहूर्त को निकाल दिया है, फेंक दिया है। इसी कारण आज हमारे समाज में बिलगाव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हो रहा है और जो दंपति हैं आपस में उनका मनमुटाव अधिक बढ़ गया है। और आज की भाग दौड़ की जो जिंदगी है, जीवन है, दिनचर्या है, उसको यदि संतुलित बनाना है तो गोधूली के समय को, जो मुहूर्त है, उसको समझना बहुत आवश्यक है और उसमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब आज के समय में क्या हो रहा है कि विवाह को, शादी को केवल एक मनोरंजन, हास्य, मौज मस्ती का एक विषय उसको बना लिया है। और शहरों में तो जब सब लोग जो बारात में जाने वाले हैं वह सब लोग अपने कार्य से वापस आ जाते हैं, अपने कार्यालय से, ऑफिस से, दफ्तर से वापस घर पहुंचते हैं। तब उसके बाद सर्दियों के समय में भी, नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च में भी 8 बजे से पहले दूल्हे को दूल्हा अपने घर से नहीं निकलता है कन्या के घर के लिए 8 बजे। तो वहां पहुंचते पहुंचते 10, 11, 10:30 ऐसा समय होता है। तो तब वहां धुरे अर्घ होता है। धुरे अर्घ की इसको केवल उसको औपचारिकता के रूप में आज यह रह गया है। इस औपचारिकता को हटा करके इसके वास्तविक रूप स्वरूप में हमें इसको लाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, इस परंपरा को, जो वैदिक परंपरा है, जो भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव से चली आ रही है, उस प्रक्रिया को, उस एक परंपरा को, मर्यादा को हम यदि उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज इसी के कारण दाम्पत्य जीवन टूट रहा है। आज विवाह होता है, कुछ ही समय के बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद संबंध विच्छेद होने की स्थिति आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। दोनों जो परिवार हैं, कन्या का परिवार और वर का परिवार, वह दोनों अशांत हो जाते हैं, बड़े
भय में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उन्हें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह अवसाद के शिकार हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं यह एक बहुत भयानक विकराल रूप इसने ले लिया है, भयंकर रूप ले लिया है इन बातों ने। तो हमारे समाज में इस प्रकार का जो प्रचलन है यह कैसे रुके? प्रचलन जो पुरानी हमारी मर्यादा है, परंपरा है, एक जो हमारे मूल्य हैं, जिन मूल्यों पर हमारा यह सनातन संसार, सनातन परिवार, सनातन धर्म चलता आया है, उन मूल्यों को यदि हम छोड़ेंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता है। हमारा भला उन मूल्यों को संरक्षित करने में, उन मूल्यों के अनुसार अनुसरण करने में ही हमारा कल्याण निश्चित है। नहीं तो हम फिर बहुत पछताएंगे। हमारे आने वाले जो वंशज हैं, पीढ़ियां हैं, वह हमको इसका बहुत बड़ा दोष का भागी बनाएंगे, यह निश्चित है। अपने जीते जी कुछ न कुछ तो प्रयास में अपने समाज के लिए करने चाहिए, अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और अपनी पुरानी परंपरा में लौटने का कम से कम प्रयास करते हुए हमें दिखाई देना चाहिए। मित्रों, आज धूली अर्घ, गोधूली का महत्व, गोधूली बेला के विषय में यह वीडियो चर्चा परिचर्चा थी। यदि आपको अच्छी लगती है, आप अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सहयोग प्रदान कीजिए। अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।